हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल की डील के बारे में। सबसे पहले हम फ्यूचर रिटेल का कंपनी एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर रिटेल का जो रेवेन्यू है वो 2018 में 5301.07 करोड़ था और उनका जो प्रॉफिट था वो 201.43 करोड़ था। और जो रेवेन्यू वो 2019 में जो 5301.07 करोड़ से कम होके 5129.73 करोड़ हो गया। प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं, प्रॉफिट में भी ड्रॉप आया है। प्रॉफिट जो 2018 में 201.43 करोड़ था वो 2019 में कम होके 170.73 करोड़ हो गया। अब हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के कर्ज के बारे में। फ्यूचर ग्रुप has 74.9% ऑफ शेयर्स प्लेज्ड। फ्यूचर ग्रुप के जो 74.9% शेयर्स है वो प्लेज्ड है। फ्यूचर रिटेल has tried every way possible to avoid a loan default over last 6 months. पिछले 6 महीनों में फ्यूचर रिटेल ने बहुत ट्राई किया कि वो एक भी लोन डिफॉल्ट ना करे, पर ये पॉसिबल नहीं हो सका और उनकी कोई सब्सिडरी ने लोन डिफॉल्ट किया। In January, the company raised $500 million through dollar bonds. जनवरी में कंपनी ने $500 million डॉलर बॉन्ड्स के द्वारा रेज किए। ICRA के हिसाब से फ्यूचर ग्रुप का जो डेप्ट है, उनकी जो 6 फर्म्स जो NSE और BSE पे जो लिस्टेड है, उनका जो डेप्ट है वो मार्च 2019 में 11,463 करोड़ था, जो सितंबर 2019 में बढ़कर 12,778 करोड़ हो गया। किशोर बियानी sold 49% of stake in future funds for 1,500 crores to Amazon and Samara Invest. अब हम बात करेंगे रिलायंस एंड फ्यूचर डील, यानी कि रिलायंस रिटेल और फ्यूचर की डील के जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट, नेगोशिएशंस बिटवीन Reliance and Future Group have reportedly reached a decisive phase, and Reliance wants to sign agreement before the upcoming annual general meeting on July 15. यानी कि रिलायंस को अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग से पहले अग्रीमेंट साइन करना है। किशोर बियानी इज ऑल सेट टू एग्जिट फ्यूचर रिटेल थ्रू अ स्टेक सेल टू मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल। किशोर बियानी पूरी तरह से तैयार है अपना स्टेक मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल को बेचने के लिए। एटलीस्ट 3 मेजर एंटिटीज प्रमोटेड बाय किशोर बियानी, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस and future supply chain solutions would be merged and the complete business will be then take over by Reliance। यानी कि किशोर बियानी के जो 3 मेन बिजनेसेस है, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस एंड फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, वो रिलायंस में मर्ज किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द डील, बियानी विल गिव अप कंट्रोल ओवर ऑल द बिजनेसेस अंडर फ्यूचर रिटेल बास्केट, यानी कि बिग बाजार, FBB, Food Hall and Central. Future Supply Chain Solutions and Future Lifestyle Limited will also be sold to Reliance Industries. Biani will be left with only Future Group's FMCG businesses and some of other small group entities. यानी कि ये स्टेक सेल के बाद किशोर बियानी के पास फ्यूचर ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा बचेगा, जिसमें कुछ FMCG बिजनेसेस होंगे और कुछ और छोटी मोटी कंपनीज। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर ग्रुप के लिए किन किन बड़े बिडर्स ने बिड लगाया था। रिलायंस, समारा इन्वेस्ट, प्रेमजी इन्वेस्ट, अमेजॉन। प्रेमजी इन्वेस्ट ओन्स 6% ऑफ फ्यूचर रिटेल स्टेक। की पॉइंट्स ऑफ रिलायंस रिटेल। अब हम देखते हैं रिलायंस रिटेल के कुछ की पॉइंट्स। रिलायंस हैड ए रेवेन्यू ऑफ 1,30,566 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 2019। रिलायंस रिटेल का जो एबिटा था वो 6,201 करोड़ था। 10,901 रिटेल स्टोर्स है रिलायंस रिटेल के अंडर। रिलायंस रिटेल का जो रिटेल एरिया है वो 24.5 मिलियन स्क्वायर फीट में है। रिलायंस रिटेल के जो स्टोर्स है वो 6,700 सिटीज से भी ज़्यादा सिटीज में फैले हुए हैं। मोर देन 5 मिलियन कस्टमर्स सर्व्ड एवरी वीक। More than 10 million square feet warehouse, 100 plus distribution centers across 23 states. अब हम देखते हैं रिलायंस रिटेल के अंदर कौन सी कंपनीज आती है। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस सुपर, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल जैसी कंपनीज आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर रिटेल के कुछ की पॉइंट्स। फ्यूचर रिटेल के अंदर 6 रिटेल ब्रांड्स आती है। फ्यूचर रिटेल का जो रिटेल नेटवर्क है वो 234 सिटीज में फैला हुआ है। फ्यूचर रिटेल के अराउंड 300 मिलियन कस्टमर फुटफॉल्स एनुअली आते हैं। फ्यूचर रिटेल का जो रिटेल चेन है उसमें 743 स्टोर्स है और कुछ डिजिटल चैनल्स। फ्यूचर रिटेल का जो रिटेल चेन है
उनकी जो एरिया ऑफ स्पेस है वो 13 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। बिग बाज़ार 2001 में शुरू हुआ था और आज बिग बाज़ार के 231 स्टोर्स है, वो भी 121 सिटीज़ में। हम देखेंगे कि फ्यूचर रिटेल के अंदर कौन सी कंपनीज आती है। एफबीबी, नीलगिरीज, बिग बाज़ार, फूड हॉल, ओज़ोन, होमटाउन, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री। अब हम देखते हैं कि क्या ये शेयर 200 की प्राइस को टच करेगा। रिलायंस इज वेरी क्लोज टू द डील एंड डील इज ऑलमोस्ट फाइनल। जैसे कि हमने देखा आलोक इंडस्ट्री में रिलायंस की एंट्री के बाद आलोक इंडस्ट्री के शेयर ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं शेयर होल्डर्स को, वैसे ही ये भी दे सकता है अगर न्यूज़ में ऑफिशियली ये बात रिलीज की जाती है कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप का स्टेक एक्वायर कर लिया है, तो डेफिनेटली ये कंपनी मिनिमम 200 की प्राइस को टच करेगी। Subscribe to our channel and press the bell icon so that you don't miss any updates from us. Don't forget to like the video and comment me that अगली आपको किस स्टॉक के बारे में की स्टडी चाहिए। Follow us on our blog. The link is given in description.